नंबर बताओ। हाँ, 8, 5। तो हम लोग पढ़ रहे थे नेक्स्ट करो। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, इस पे आ जाओ। ये पढ़ना है ना आज? हाँ हाँ बिल्कुल। तो व्हाट इज कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी? कॉस्ट कम से कम करना और कॉम्पिटिटर को कुछ ऐसा कर देना कि वो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस को, हमारे तरीके को अचीव ही ना कर पाए। ठीक है, मतलब आप कॉस्ट में बेटा क्या बन गए हो? लीडर। मतलब ये रिपीट है इस नाम से, पढ़ा हुआ है चैप्टर 2 में, सही बोल रही है, पढ़ा हुआ है ना? कह दिया। तो ये क्या रिपीट में मजा आ रहा है क्या? ये क्या बोलता है चलने दो, क्या पैसा वसूल करना है यहाँ? बोले धोखेबाज आदमी है यहाँ से। तो कॉस्ट लीडरशिप जनरली जब अचीव करनी चाहिए जब आपका बायर प्राइस सेंसिटिव हो, क्योंकि आप कॉस्ट लीडरशिप अचीव करोगे तो आपका प्रोडक्ट सस्ता होगा, प्रोडक्ट सस्ता होगा तो बायर खरीदेगा। लेकिन अगर प्राइस सेंसिटिव मार्केट ही नहीं है, आपका प्रोडक्ट ही ऐसा है कि बायर चाहता है कि वो तो महंगा खरीदे, लग्जरी प्रोडक्ट्स, दिखावे वाले प्रोडक्ट्स, तो मत सोचना। यहाँ से अंडरलाइन करो। सम रिस्क ऑफ परसुइंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजीज आर। सबसे पहली रिस्क, कॉम्पिटिटर कॉपी कर सकता है। इमिटिएट मतलब कॉपी करना। लिखा। अगली रिस्क, टेक्नोलॉजी ब्रेक थ्रू। बिकॉज जनरली जो कॉस्ट लीडरशिप वाली जगह होती है वहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है। तो यहाँ मतलब है चेंज, टेक्नोलॉजी का बेटा क्या होना? चेंज होना। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, हाउ टू अचीव कॉस्ट लीडरशिप, या कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी कैसे अचीव की जाए। अंडरलाइन करिए फटाफट। अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी। प्रॉम्प्ट फोरकास्टिंग, इस लाइन का मतलब बताओ। करेक्ट, फटाफट से आइडेंटिफाई करना कि मार्केट में क्या चल रहा है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इसका मतलब सब लोग ये बचपन से पढ़ रहे हो, इसका मतलब बता दो फटाफट से। करेक्ट, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन करना। अचीविंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट को कम करना। नेक्स्ट, बिल्कुल सही जा रहे हो। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब एक जैसा प्रोडक्ट है ना, कंटिन्यूसली बनाते रहना। इन्वेस्ट इन कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजीज, समझ में आया? ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करना। बट बेटा ये कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट है, क्योंकि कहते हैं टेक्नोलॉजी महंगी आती है, बट इसने बोला है कि कोशिश करो सस्ती आए, है ना? पर ठीक है, बुक ने लिख दिया इसलिए हमें मानना है और हमें याद करना है, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है। रेजिस्टेंस टू डिफरेंशिएशन अनलेस इट इज बिकम असेंशियल, इस लाइन का मतलब बताओ। जब तक की आवश्यकता ना हो चेंज मत करो, क्योंकि आप कॉस्ट लीडरशिप अचीव करना चाहते हो तो आपको एक जैसी चीज बार बार करनी है। अगर चेंज कर लोगे तो एक जैसी चीज बार बार नहीं कर पाओगे। तो ये पॉइंट्स दे रखे, आपको रटने मारने। कर सकते हैं, आसान है, एक बार कोशिश करना याद हो जाएगा।
नेक्स्ट, advantages of cost leadership strategy. What are the various advantages of cost leadership? ये याद करना है, ये भी एग्जाम में आ जाते हैं. हमने 5 फोर्स मॉडल डिस्कस किया. 5 फोर्स मॉडल क्या था बताना? वही क्या है? वेरी गुड. किसका आ रहा है? ये दो. वेरी गुड. तो बोलो ये तो अपनी जगह है ही. बोलो साथ में कुछ कॉस्ट लीडरशिप के फायदे हैं. राइवलरी, इसका मतलब कॉम्पिटिटर्स आर लाइकली टू अवॉइड अ प्राइस वॉर. कॉम्पिटिटर आपके साथ एटलीस्ट प्राइस वॉर तो नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि आप उसकी बैंड बजा सकते हो. करेक्ट. सबसे कम में हम ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो उसमें आएगा नहीं. फालतू फालतू पॉइंट्स है, याद करने पड़ेंगे बस. नेक्स्ट क्या है? बायर्स, मतलब ये फालतू है अगेन. बायर बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा. नॉट बी एबल टू एक्सप्लॉइट. इन शॉर्ट, बायर बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगी. बायर आपसे ज़्यादा बार्गेनिंग करेगा ही नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी कॉस्ट लीडरशिप अचीव कर चुके हो. तो बेटा ये तो अचीव होने के बाद के एडवांटेज बता रहा है. समझ रहे हो कि एक कंपनी एडवांटेज अचीव कर चुकी है तब की बात है. नेक्स्ट क्या है? अगेन उल्टा. अगर बायर बार्गेनिंग नहीं कर पाएगा तो सप्लायर भी हमसे जिस बार्गेनिंग ज्यादा नहीं कर सकता. अगर वो ज़्यादा भी प्राइस चार्ज करेगा बट आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर चुके हो, स्टैंडर्डाइजेशन अचीव कर चुके हो, तब उसको इजीली कर लोगे. को फॉर, अरे आप बल्क में खरीदोगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कर चुके हो, तो बताओ कैसे करोगे? सीधे बैठो पाँव नीचे करके. हाँ अब बताओ. तो आप उसे बल्क में खरीद रहे हो तभी तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करोगे. और बल्क में खरीदोगे तो ये बार्गेनिंग नहीं करेगा, क्योंकि तुम एक बहुत बड़े उसके लिए कस्टमर हो. तो तुम्हारा बायर भी तुमसे ज़्यादा नहीं करेगा, और तुम जिसे खरीद रहे हो वो भी तुमसे ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करेगा, क्योंकि तुम ही हो जिसकी मार्केट में चल रही है. नेक्स्ट क्या है? बता दो अब इसका मतलब क्या हो सकता है? न्यू एंट्रेंट्स. न्यू एंट्रेंट्स आप घुसने से पहले 100 बार सोचेगा. पर बेटा यहाँ कहने की बात है, मैं तो ये बोलता हूँ यहाँ इसका डिसएडवांटेज सबसे बड़ा प्रैक्टिकली बायर सगा नहीं है. जो बायर प्राइस के चक्कर में आता है वो कभी किसी के बाप का सगा नहीं हो सकता. बताओ क्यों? जिस दिन उसको 1 रुपया भी कम मिला ना, वो वहाँ चल जाएगा. और सब्सटीट्यूट्स, आपके सब्सटीट्यूट भी कम होंगे. क्यों होंगे? करेक्ट. हाँ, कस्टमर जाने नहीं चाहेगा ना, कि दूसरे सब्सटीट्यूट की तरफ क्यों जाए. जब मेरे पास कोई सस्ता प्रोडक्ट ऑलरेडी है तो मैं दूसरे प्रोडक्ट के पास क्यों जाऊं. तो ये इसका मतलब क्या हो गया? सब्सटीट्यूट. करेक्ट. तो वो न्यू एंट्रेंट वाले पॉइंट पे आ गया. तो न्यू एंट्री वाला भी 10 बार सोचेगा कि भाई मैं क्यों आऊँ, ऑलरेडी इतना सस्ता बिक रहा है ये प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ आने की कोशिश ही नहीं करूँगा. अब एग्जाम में क्या होता है बेटा? शॉर्ट नोट आ जाता है इस पर. कैसे? केस स्टडी के रूप में भी, डायरेक्ट भी. केस स्टडी के रूप में कैसे आ सकते हैं? करेक्ट. नहीं, इस बार फोकस की आई थी, पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि वो आपसे क्या पूछ लेगा? आपको बोल देगा कि भाई ये हुआ, बोलेगा कौन सी स्ट्रेटेजी यूज हुई है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बताओ. अब तुम कैसे ढूंढोगे कैसी कौन सी स्ट्रेटेजी यूज हुई है? पढ़ के इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा. लफड़ा वही है. आप बोलोगे इंग्लिश में इतना बड़ा पैराग्राफ दे दिया आधे पेज का, कौन पढ़े?
है ना, सबसे बड़ी समस्या आपको यही आने वाली है। अभी आपने एक वो नहीं सुना क्या कि वो अमिताभ बच्चन ने भी अपना कुछ कॉपीराइट करा लिया है आवाज़ का। अब ये भी स्ट्रेटजी है, अब कोई भी यूज़ करेगा उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब कोई कैसे कह सकता है अमिताभ बच्चन की आवाज़ है, बात समझो ना। आज सपोज किसी की आवाज़ अमिताभ बच्चन की जैसी ही हो तो क्या बोल ही नहीं सकता क्या अपनी आवाज़ में? हाँ, वो नहीं कॉपी कर रहा है तो बोलो कर दो केस। अब कोई स्टेज पे खड़ा होकर किसी ने अचानक से बोला रिश्ते में तो हम तुम्हारे, हाँ, तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा? केस। ठीक है, अमिताभ बच्चन कर देगा, बधाई हो। तो तुम्हें अगर अमिताभ बच्चन से मिलना है सीधा सीधा तो एक तरीका बढ़िया है ना, उसकी आवाज़ कॉपी करके यूट्यूब पे डाल दो, वो केस करेगा। तो बोला सर बुलाओ उसको भी, जरा सुन लेते हैं आमने सामने। हाँ, फिर बोल देना सर ऑटोग्राफ प्लीज, मैं तो इसलिए आया था। डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट लीडरशिप, फटाफट से मार्क करते हैं कीवर्ड्स को। उम्मीद करता हूँ सब लोग एग्री कर रहे होंगे इन पॉइंट से। ये आवाज़ धीरे करा क्या ना बेटा, थोड़ी देर में मैं भी ऐसे चालू दूंगा अभी। सेकंड पॉइंट का मतलब समझ में आया? बताओ क्या समझ आया? वेरी गुड। आप छोटे मोटे प्रोडक्शन पे ये अचीव नहीं कर सकते। करेक्ट। तो ये रिसर्च की वजह से, ऐसे कर लो, मार्केट रिसर्च की वजह से एक्सपेंसिव हो सकती है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जो टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर रहे हो वो यहाँ हो जाए। क्या नोकिया के साथ यही हुआ था? तो देखो नोकिया के साथ नोकिया ने इसके एडवांटेज पढ़ लिए होंगे, डिसएडवांटेज पढ़ना भूल गई। नोकिया ने क्या देखा होगा, उसमें लिखा हुआ था ना कि जब तक जरूरत ना हो तब तक चेंज मत करो, ये था ना। नोकिया ने भी यही सोचा जब तक जरूरत नहीं है चेंज नहीं करूं। अब उसको पता ही नहीं चला जरूरत आ गई, यही तो गलती हुई उससे, और वो केस स्टडी बन गई। इसका मतलब लोगों का करोड़ों का नुकसान कुछ लोगों के लिए केस स्टडी बन जाता है ना। और बड़ा कहने की बात है, उसके पास भी बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होंगे जिन्होंने उसको सलाह दी होगी, अरे मत कर कुछ नहीं होगा। एमडी को कोई बैठे बैठे सपना थोड़ी आया होगा। तो वही वाली बात, जिस जैसे उनका डिसीजन गलत हो गया सब चुप होकर पै पै करके निकल गए। जो सही हो जाता तो क्या बोले, देखा कहा था ना, ये बिल्कुल फूफा जी की तरह है। जैसे हमारे घर में शादी और फूफा जी ने बोला उस दिन बरसात आएगी, बरसात नहीं आई तो फूफा जी चुपचाप खाना खाते दिखाई देंगे कि कोने में, है ना। तो बोलो कि फूफा जी कहाँ गए, बरसात का कह रहे थे ना। लेकिन जो बरसात आ गई फूफा जी सीना ठोक के आ गए, कहा था मत करो यहाँ पे शादी, तो अभी तुम लोग कर रहे हो, गलती है तुम्हारी, मेरी बात नहीं मानते, पूछा नहीं मेरे से, है ना। तो यही फैक्ट है। कोई टीचर का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में बताया हुआ तो टीचर क्या करता है, छाती रोक के बोले कहा था मैंने, और जो नहीं आया वो टीचर बोलता है हाँ इस बार पेपर अलग आ गया, चुपचाप करके बेटा आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो ये तो फैक्ट है। तो इकोनॉमिस्ट नोकिया के पास भी थे, इकोनॉमिस्ट सैमसंग के पास भी थे। किसी ने किसको क्या राय दी, किसी ने किसको क्या राय दी, एक की राय सही हुई एक की नहीं हुई, तो जिसकी नहीं हुई भी वो चुप है। तो ये तो फैक्ट है। आप लोग भी तो ऐसे ही हो, आपको भविष्यवाणी करो और वो सच हो जाए तो क्या करोगे बताओ? आप ईमानदारी से बताओ, है ना, रेनोरा पिटोगे ना। हाँ बोलो मैंने कहा था जीते ही, करेक्ट, आप लोग करते ही हो। तो ये वही चीज़ है। तो इट डजेंट मीन कि मैं ये नहीं बोलता नोकिया गलत था, ठीक है, नोकिया ने कुछ सिचुएशन को लेकर डिसीजन लिए, सिचुएशन उसके हिसाब से नहीं थी इसलिए नोकिया गलत हो गया। जो सिचुएशन उसके हिसाब से होती तो सही हो जाता, तो टॉप लीडर बना हुआ होता। तो इट्स ऑल बिजनेस के, देखिए सिचुएशन बहुत अनफोर्सीन चीज़ है, क्योंकि सारे स्ट्रैटेजी सिचुएशन को इमेजिन करके बनाई जाती है। अब जो सिचुएशन फ्यूचर की आइडिया लगा रहे, क्या पता वो आइडिया सही हो
क्या पता वो गलत हो। कितने आइडिया गलत होते हैं हमें पता ही नहीं चलते। कितने नए फ़ोन आए होंगे रिसर्च में, बट क्योंकि रिसर्च हुई अनसक्सेसफुल हुए, इसलिए अभी तक हमारे सामने नहीं आए। डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, बताओ। करेक्ट, अलग हटके कुछ करना। वेरी गुड। तो सारे प्रोडक्ट करते ही है ना कि हमारे प्रोडक्ट में कुछ अलग है, कुछ बात है, कुछ जज्बात है। उम्मीद करता हूँ इस वर्ड से सब समझ आ गया होगा। कस्टमर कुछ यूनिक मांग रहा है, कुछ अलग मांग रहा है, और आप बोलते हो कि हमारे उसमें क्या है, हमारे अश्वगंधा है, तुलसी है, मुलेठी है, आता ना बेटा, लौंग है, इलायची है। तो आपने पूछा भाई चाय पत्ती कहाँ है ना, आता ना बेटा, चाय पत्ती का ऐड देखते होंगे तो खूब सारी चीज़ें। हाँ बेटा वही ताज़ा वाले। दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन क्यों बनाते हो? द यूनिकनेस कैन बी एसोसिएटेड विद प्रोडक्ट डिज़ाइन। आप प्रोडक्ट डिज़ाइन को लेके कुछ यूनिक कर दो, ब्रांड इमेज कुछ ऐसी बना दो। कुछ एक ब्रांड है ये कुछ नहीं होता उनमें, बस एक ब्रांड का नाम होता है, खट नहीं बेटा। एप्पल में फिर भी सिक्योरिटी है कुछ। जनरली आप कपड़ों में ऐसा देखते हो, है ना, कपड़ों में क्या होता है, ब्रांड का टैग लगा, हो गया महंगा। मैगी, हाँ अलग अलग है। ये बीइंग ह्यूमन, ह्यूमन ये सब छोटे छोटे है बेटा। तुमने बड़े बड़े कपड़ों को एग्जाम्पल दो ना, सब्यसाची दो एग्जाम्पल दो। हाँ। फिर कई लोग नकली लगा के घूमते रहते ना। फीचर्स अलग हो, टेक्नोलॉजी, डीलर नेटवर्क और कस्टमर सर्विस। बताओ हमने इनमें से पहले कौन सा पढ़ा था कि भाई ये सबसे अच्छा तरीका है यूनिकनेस क्रिएट करने का? ये टॉपिक हमने कहाँ पढ़ा था? यूनिकनेस का कोर कॉम्पिटेंसी में पढ़ा था। और सबसे बेस्ट तरीका अगर आपको बताऊं कम पैसों में यूनिकनेस अचीव करनी हो, ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूं, दिस इज द थिंग। सबसे कम पैसों में यूनिकनेस यहाँ अचीव की जा सकती है। बाकी तो ये क्रिएट करने के लिए यू रिक्वायर ह्यूज एडवर्टीजमेंट। यहाँ के लिए आपको बहुत बड़े बड़े डिजाइनर्स चाहिए, है ना, फीचर्स, टेक्नोलॉजी, R&D चाहिए खूब सारी। एक ये मात्र ऐसी चीज़ है कि कस्टमर को सस्ती सी चीज़ बेच के उसकी खूब आओ भगत कर लो तो वो राजी होके चला जाएगा। काफ़ी होटल्स करते हैं ना बेटा, जियो भी करता है। हाँ, तो हम ये बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन डज नॉट गारंटी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हमने कहाँ पढ़ा था? चैप्टर 2 में। ये सेम वही है, ये अंडरलाइन कर लो। ये स्ट्रेटेजी शुड बी परस्यूड ओनली आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ बायर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। कोई कंपनी बता सकते हो जिसकी आपको कस्टमर सर्विस अच्छी लगती हो, या ऐड देखा हो आपने? TCS नहीं, मतलब जनरल पब्लिक की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की। सैमसंग का एक ऐड आता था कि वो हिली एरिया में कोई टीवी खराब हो गया था। हाँ, टाटा स्काई का था क्या वो? मेरे सब जिसका भी था, वो ऊपर कहीं जाके पूरा कस्टमर सर्विस वहाँ जाके दे रहा है। फिर वो एक लेडी आके थाली बजाती है। हाँ शायद सैमसंग का था, टाटा स्काई का था, टाटा स्काई का था क्या? ठीक है, गांव गांव में जाके। तो व्हाट दे आर सेइंग, कस्टमर सर्विस। ये डिट्टो रिपीट है किस चीज का? कोर कॉम्पिटेंसी का। डिफरेंशिएशन यही बोल रहा है कि ऐसी कोई चीज जो आपको दुनिया से अलग कर दे। जैसे आपके घर वालों को लगता है ना कि आप यूनिक हो, लगता है ना बेटा घर वालों को कि बस पृथ्वी पे यही एक सबसे होशियार इंटेलिजेंट प्राणी है, और उसे सोचने तो आपको खराब कर दिया। उसे सोचना वो क्या बंदी, हम तो अलग है, हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर जब आप कॉमन लोगों के बीच में आए, आपने देखा हर तरफ वही है। आप घर में ही शहंशाह थे,
या राजकुमारी थे, है ना। बाहर आके तो क्या हो, स्टूपिड कॉमन मैन या वुमेन, गर्ल, ऐसे बोलो। और तुम क्या पराओ, है ना, ऐसे उड़ उड़ के जाते हो घर पे, मैं आ गया, है ना। हाँ, basis of differentiation। अंडरलाइन कर लेना ये सारे, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, ऑर्गेनाइजेशन। बोले आप ये तरीके से अपने आप को अलग कर सकते हो। प्रोडक्ट मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना के जो अलग ही दिखे, एप्पल का आईफोन आप बोल सकते हो। प्राइसिंग मतलब उसकी प्राइसिंग लो या हाई, दोनों डिफरेंशिएशन है। कभी कभार हाई प्राइस भी डिफरेंशिएशन होती है। कैसे? प्रीमियम फील आती है कस्टमर को। हाँ ठीक है, हाँ बोल सकते हो बिल्कुल बेटा। आप कोई महंगी गाड़ी खरीद लो, उसमें कुछ है ही नहीं फीचर्स, पर गाड़ी का नाम है, ठीक है। तो गाड़ी कितने की आती है? हाँ हाँ, तो उन फीचर्स की बात करो, फीचर्स एक्चुअल में कितने के हैं, समझो ना। 1 करोड़ के फीचर अगर 2 करोड़ में मिले तो वो तो हाई प्राइस हुई ना। ये चीज़ है, ये धीरे करने का नहीं बोलते थे क्या? वाह, वो मैडम को बोलो, बोलो मैडम हो गया आपकी भक्ति का, हो गया पूरा, थोड़ा पढ़ाई पढ़ाई भी करने दो, हम यहाँ भक्ति कर रहे हैं। पानी की बोल देना, बोले ये भक्ति ज़्यादा जरूरी है, वो तो जीवन भर चलेगी, बूढ़े होने के बाद भी चलेगी। तुम खुद कहा के बंद करके आए हो? हाँ चलिए, प्रोडक्ट, innovative products that meet customer needs can be an area where a company has an advantage over competitors। ये हमने कहाँ पढ़ा हुआ है? चैप्टर 2 में एप्पल आईफोन का एग्जांपल दिया हुआ है। दिया हुआ बेटे, सेम है, मतलब लैंग्वेज अलग है, मीनिंग सेम है। प्राइसिंग, it fluctuates based on supply and demand and may also be influenced by the customer ideal value for product। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। हो गया? कोई दिक्कत? ये सब रिपीट था इसलिए नहीं समझा रहा बेटा। ये ब्रांड से रिलेटेड हो गया, ब्रांड इमेज क्रिएट करना, ठीक है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, ये चीज। जैसे गूगल ने बीच में चालू किया था गूगल की सिक्योरिटी के साथ, कि गूगल पे यूज कीजिए गूगल की सिक्योरिटी के साथ। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज गूगल सिक्योरिटी? कहीं कोई है, लेकिन गूगल एक नाम था, और जी पे यूज कीजिए गूगल सिक्योरिटी के साथ, गूगल सिक्योरिटी। लोग बोलते हैं हाँ ठीक है गूगल सिक्योरिटी है, कुछ अता पता ही नहीं है कि व्हाट इज सिक्योरिटी, गूगल सिक्योरिटी, लेकिन बोलते हाँ सिक्योरिटी है ना। तो उन्होंने एक एड चालू करके ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांड क्रिएट कर लिया। सो हाउ टू अचीव? कस्टमर को यूटिलिटी दीजिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव कीजिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस दीजिए, प्रोडक्ट को नया नया बनाते रहिए, इनोवेशन करते रहिए, ब्रांड इमेज क्रिएट कीजिए, और फिक्सिंग प्रोडक्ट प्राइसेस बेस्ड, ये तो काट दे, इससे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। एक बार सारे पॉइंट देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो, फटाफट से याद कर लो।
आवाज़ आने लग गई बेटा, वो गेट बंद कर दो। और अगर दिक्कत हो रही हो तो ये उड़न तस्ती चालू कर लेना, फैन 1 नंबर पे चला दो जिसे हवा भी ना आए, बिल्कुल धीरे कर दो। नेक्स्ट, तो ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए, कोई डाउट? पक्का से बेटा आसान है, देखो करना क्या होगा, एक बार तसल्ली से याद करना है। इस बार एग्जाम में जैसा कि बता रहे भाई फोकस स्ट्रैटेजी पे ये सारा आ गया, अभी हम पढ़ेंगे फोकस स्ट्रैटेजी भी, यही सब लिखना था कि ये मीनिंग है, ये एडवांटेज है, ये हाउ टू अचीव है, कहानी खत्म। आपको केस स्टडी का आंसर नहीं देना है। ये जादू फॉर्म में कैसे आ गया? हवा रही है, ठीक है बेटा, थोड़ी देर में से नींद भी आ जाएगी, है ना। चलिए अब क्या आ गए? अरे ये तो सेम है, नहीं हेडिंग सेम है, डिफरेंस है अलग अलग है। ये कहाँ पढ़े थे पहले बेटा? अभी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी में भी तो यही 5 पॉइंट थे कि राइवलरी, बायर, सप्लायर, एंट्रेंस और सब्स्टिट्यूट। तो डिफरेंशिएशन में बताओ राइवलरी में क्या लिखा होगा बिना पढ़े? कि अगेन आपका कॉम्पिटिटर आपसे कंपटीशन नहीं कर पाएगा, क्यों? आपकी यूनिकनेस आपके पास है। बायर आपके पास भगा चला आएगा, क्यों? सप्लायर क्या? नहीं नहीं, यहाँ करेक्ट, आप प्रीमियम प्राइस दे रहे हो इधर, तो सप्लायर आएगा। एंट्रेंस, नया वाला आपकी रिसर्च करने से पहले 100 बार सोचेगा, बिकॉज इट विल बी एक्सपेंसिव फॉर हिम, इस बार ह्यूज कॉस्ट हो गई। और सब्स्टिट्यूट, क्योंकि आपकी यूनिकनेस है। वेरी गुड, देखा, अगर हम मीनिंग पढ़ ले तो ये सारे पॉइंट खुद भी बना सकते हैं, तो खुद बना के आ जाते हैं। 4 में से 1 मार्क्स, याद करके लिखोगे तो 4 में से 2 मार्क्स, ठीक है। और जब फुल टुक रट्टा मार के लिखोगे, हाँ 3 आएंगे। एसएम में फुल मार्क्स बहुत कम आते हैं। एग्जैक्ट की बात नहीं है, एक्चुअल में क्या होगा जब आप अपनी इंग्लिश बनाने बैठोगे ना, मैं जानता हूँ आप अर्थ का अनर्थ करोगे। मैं आपको कितने कॉपी चेकर से मिलवा सकता हूँ जो ये बोल देंगे, गारंटी दे रहा हूँ, जो ये बोलेंगे कि स्टूडेंट को लगता है कि इंस्टीट्यूट मार्क्स काटता है, जबकि एक्चुअलिटी ये है कि स्टूडेंट खुद ढंग से नहीं लिखता और वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। समस्या ये नहीं है तुम बेटा गलत लिख के आते हो, तुम्हें पता ही नहीं रहता, क्योंकि तुम्हें तो लिखते वक्त वो क्या लग रहा है, सही लग रहा है, तो अपनी गलती ही हम एक्सेप्ट नहीं करते। सबसे बड़ी समस्या यहाँ है। तो एग्जैक्ट तो बेटा कौन रिप्रोड्यूस कर सकता है? कोई 1-2 स्टूडेंट होते होंगे जो रट्टे मारने वाले चतुर की तरह, है ना, बाबा बंगाली चूरन खाते होंगे और अकॉर्डिंगली एज इट इज़ रिप्रोड्यूस कर दे। मैं आपको बोलता हूँ जीवन में वैसा भी नहीं बनना, क्योंकि वरना आगे जाके फ्यूचर में लाइफ में चमत्कार पे चमत्कार होंगे, तब क्या करोगे, है ना। तो आपको उतना गंदा भी नहीं बनना कि बिल्कुल रट्टा मार के लिख लिया बिना सोचे समझे। ठीक है, अपन 4 में से 2 में भी खुश है, 3 में भी खुश है कहीं की जगह, लेकिन ऐसा नहीं है कि भी हमें पूरा ही 100% रट्टा मारना है। लाइफ में बहुत कुछ है करने को। नेक्स्ट, तो अंडरलाइन कर लो फटाफट से। क्या बेटा एप्पल का? हाँ अभी भी है सिक्योरिटी, तो हो रही है, बट अभी तक एप्पल की सबसे आगे है एज ऑफ नाउ भी। बट बात सही है, उतनी नहीं रही, उतनी नहीं रही। इंडिया में चलता है, इंडिया में तो बेटा आपको बता दूँ, जो एशियन मार्केट है खासकर इंडिया में और ये श्रीलंका, चाइना में इतना नहीं है,
चाइना में तो चाइनीज़ प्रोडक्ट को खरीदते हैं, हमारे यहाँ एक दिखावे वाला मार्केट चलता है ना, जहाँ भी सोसाइटीज़ है ना वहाँ एक दिखावे वाला मार्केट चलता है। तो वही चीज़ मतलब एप्पल जैसे प्रोडक्ट के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, बोले यहाँ के लोग दिखावा करते हैं तो यहाँ उस टाइप की ब्रांड इमेज क्रिएट कर दो, तो चलता है बेटा वो तो। अब एप्पल ही क्या, आप कितने बड़े बड़े ब्रांड्स देखते हो, जैसे अभी मैं को कौन सा ब्रांड है, एक एम आई रोड पे अभी शोरूम खुला हुआ है, रैबिट रैबिट करके, हाँ, वो कौन सा रेयर रैबिट, ऐसे ही कुछ नाम है। तो उसके प्रोडक्ट भी बहुत महंगे आते हैं और खुल रहे, लोग बाग खरीद रहे। तो ढूंढोगे क्या, अभी बंद कर दो, रैबिट खरीदेगा भाई एक नहीं, यहाँ के ऐसे पंचायती ठोक रहा है, तुम भी बनोगे। रेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, हटके, अजीब, अजीब खरगोश। चलिए, वो जूते भी आते हैं ना बेटा किसी के 1.5 लाख 2-2 लाख के, जिमी चू क्या नाम है वो, जॉर्डन, हाँ। हेयर कट के भी तो कितने लोग डिफ्रेंशिएशन अचीव करते हैं, हेयर कट का भी कितने सारे, हाँ वाइट करो भी है, करेक्ट, सफ़ेद का हुआ। बोल सकते हो तुम कि सपोज ऐसे गए तुम वाइट करो में, तो बोला आप वाइट करो नहीं, आपको रखना चाहिए था मुर्गा। बोला मैं तो ये खरीदते हुए अपने आप को मुर्गा महसूस कर रहा हूँ कि काट रहे हो बढ़िया से। दुर्लभ खरगोश। पर बेटा ये होता है, देखो क्या है कि ये हर जगह की कहानी है। अब खुद तुम खुद सोचो, जो जना 500 करोड़ कमा के बैठा है, तो 500 करोड़ वालों के घर में 3-4 लोग फ्री होते हैं तो वो क्या करते हैं, इस टाइप के प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं। कोई इंटीरियर डेकोरेटर बन जाता है, कोई प्रोडक्ट अपना ब्रांड निकाल देता है, कोई क्या कर लेता है, कोई क्या कर लेता है। बोले तो वो क्या, सबके साथ ही यही है बेटा, किसी के साथ ही देख लो, घर में जो आदमी फ्री है बोले क्या करे, पैसे भी खूब है, नौकर चाकर खूब है, गाड़ी है, दिन भर बैठे रहते हो, बोले क्या करे, बोले कपड़े के डिजाइन लॉन्च कर देते। वो शाहरुख खान की वाइफ इंटीरियर डिजाइनर बन गई है ना। अरे बेटा एक होता है इंटीरियर, ऐसे तो घड़े इंटीरियर डिजाइनर है ना, बट एक प्रीमियम इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है, शाहरुख खान की इमेज यूज कर ली, तो ये चलता है बेटा, मना थोड़ी ना। गलत क्या है, आप खुद बताओ गलत क्या है, अगर आपके घर में भी ऐसा हो तो तुम भी बोलोगे ना कुछ अलग करते हैं, कुछ महंगा लाते हैं, मैं डिज़ाइन बनाता हूँ, और ऐसे करके खुद की एक डिज़ाइन बना दी, तो वो फैक्ट है। एक्चुअल में डिफ्रेंशिएशन देखो, मैं फिर से बोलूँगा, अगर आपके मन में ऐसा है कि मुझे अलग दिखना है, मैं आम इंसान के बीच में कुछ अलग दिखना चाहता हूँ, मैं दोस्तों के बीच में अलग दिखना चाहता हूँ, मैं रिश्तेदारों के बीच में अलग दिखना चाहते हैं, तो आपके लिए वो ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, उन्हीं के लिए डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी काम की है। सपोज मैं ऐसा नहीं सोचता, आप ऐसा नहीं सोचते, तो ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, हमारे में ये यूनिक है, ये जीन्स यहाँ से पटी हुई है, ये है, ये पर्टिकुलर टैग है, हम बोले हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई, हम खुद ध्यान नहीं देते किस पे टैग क्या है। कभी कभार ऐसा होता है बेटा हम लोगों के साथ, या तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कि पापा और मम्मी के गए, किसी ने कोई ब्रांडेड कपड़े पहने हुए थे, पापा ने अपने देख दिखा के चले गए सीधा, मम्मी बड़ा ऑब्जर्व कर रही, फिर मम्मी आके पापा को घर में टोक रही, बोले उन्होंने तो उस ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे, कब पहन लिए, कहाँ पहन लिए, ध्यान ही नहीं किया,
लेकिन मम्मी का ध्यान गया। होता है, होता है जनरली, या पापा का ध्यान चले गया, मम्मी का नहीं गया, उल्टा ले लो भाई। तो ऐसा रहता है। अपने जैसे क्या पता ही नहीं चला, मैंने बोला अच्छा कुछ पहना भी था क्या, ध्यान ही नहीं दिया। बोला, वो ज्यादा डिफरेंशिएशन बनना है तो बोला चल जाओ। अपना अपना है बेटा, देखो कोई गलत नहीं है, पॉइंट समझना, नोबडी इज रॉन्ग, सबका अपना अपना यार जीवन में आए हैं, सबको अपने अपने हिसाब से जीना है। तो ये तो क्या, जिनके पास पैसे नहीं होते ना अपने जैसे लोग, वो बोलते हैं अरे हमने देखा ही नहीं, अरे तू देख के कर क्या लेता, कौन सा खरीद पाता है ना। तो वो भी बात कह सकता है कहने वाला ये चीज। जैसे वो था ना, एक जने ने बोला कि अरे मेरी घड़ी वही है, था ना, ये घड़ी है 1.5 लाख की, 3 इडियट्स। तो बोलता अरे मेरी तो 300 रुपए की है, वही टाइम दिखाती है। तो मेरे जैसे आदमी ने क्या बोला था उसको कि तुझको तेरा टाइम दिखाती है और मेरे को मेरा टाइम दिखाती है ना। तो बोला इसलिए मत बोल कि तेरी 300 रुपए की है, बस अपना टाइम देख। ऐसे लोग करते रहते, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, आता ही नहीं है। तो इसलिए मेहनत करो। ये एग्जाम में इस बार आ गया, काट दो। एमसीक्यू में क्या पता आ जाए करेक्ट, बड़ा क्वेश्चन तो आ गया। फोकस स्ट्रेटजी, strategies such as market penetration and market development। ये वर्ड पढ़े हुए क्या? क्या मतलब थे इनके, लिखे हुए सामने। offer substantial focusing advantages, mid-size and large firm can effectively pursue focus based strategy only in conjunction with differentiation or cost leadership based strategy। अब देखो एक बार, पहले एक चीज और देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट आ गया हूं। Focus strategy are most effective when consumer have distinct preference or requirement and when the rival firms are not attempting to specialize in the same target segment। यहां से मतलब समझो, मतलब आप कंज्यूमर की कोई स्पेसिफिक नीड पर अटैक किए हुए हो कि कंज्यूमर की इस नीड के लिए प्रोडक्ट, मतलब देखो कंज्यूमर की कोई प्रेफरेंस है और उस प्रेफरेंस या रिक्वायरमेंट व्हाट यू कॉल, उस रिक्वायरमेंट का ध्यान आप रख रहे हो, तो आप कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो? फोकस स्ट्रेटेजी। फॉर एग्जांपल कुछ छोटा मोटा एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी एक बताओ कि कंज्यूमर की आप जनरली क्या नीड होती है। जैसे फरारी स्पोर्ट्स कार, किसी ने बोला कि स्पोर्ट्स का ध्यान रखना, केवल कि जो ऐसे स्पोर्ट्स लविंग कस्टमर है उनका ध्यान रखना। तो वैसे ही कोई एग्जांपल दो कि सिर्फ पर्टिकुलर इस सेगमेंट का ही ध्यान रखती है कंपनी। लग्जरी बोल सकते हो कि केवल लग्जरी पसंद, पर हमने लग्जरी बहुत बार डिस्कस कर लिया। कुछ और नेचुरल प्रोडक्ट्स, मतलब काफी लोग होते हैं जिनको केवल नॉन मिलावटी प्रोडक्ट चाहिए, तो आपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाने स्टार्ट कर दिए। तो व्हाट यू हैव डन, फोकस स्ट्रेटेजी। तो फोकस स्ट्रेटेजी वालों के लिए पूरा मार्केट टारगेट नहीं होता। बताओ क्यों नहीं होता? वो एक पर्टिकुलर मार्केट को कवर करते हैं। बेस्ट एग्जांपल दूं, हालांकि एग्जांपल प्रैक्टिकली फिट नहीं बैठता, सॉरी थ्योरेटिकली फिट नहीं बैठता, बट प्रैक्टिकली बैठता है। मेडिसिन कंपनियां, क्यों? स्पेसिफिक डिजीज और उस पर ही फोकस। को डायबिटीज की दवाई बना दी है ना, कैंसर की चलो बनी नहीं अभी तक, बट फिर भी जिस दिन बनेगी, फोकस ही है स्ट्रेटेजी। ठीक है, अब इस पर मैंने कहा ये थ्योरेटिकली को लिख नहीं सकता कि हम स्ट्रेटेजी से चलते हैं, क्योंकि मेडिसिन वाले तो ये बोलते हैं हम बीमारी के इलाज के हिसाब से चलते हैं, हमारा काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, ऐसा मेडिसिन कंपनियों का कहना है। ठीक है, और दूसरी चीज ले लो, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है ना, स्किन केयर वाले टाइप के, कि पर्टिकुलर स्किन वाले इसके हेयर प्रोडक्ट्स, कि भाई कोई बोल सकता है जिसके ज़्यादा बाल है वो हमारा टारगेट ही नहीं है, जिसके बाल झड़ रहे हैं हमारा टारगेट वो है। तुम्हारे भी झड़ते होंगे सबके, ऐसे करते होंगे, मेरे बाल आ गए नहीं, झड़ने लगे। ठीक है, पर्टिकुलर नीड्स मार्केट देख रहे हैं, करेक्ट। देखो ये लिखा हुआ, ये पढ़ के देखो।
या तो आप एक पर्टिकुलर ग्रुप देख रहे हो, या पर्टिकुलर एरिया देख रहे हो, या पर्टिकुलर सेगमेंट देख रहे हो। समझ में आ गया? तो ऐसे बोलूं, एक पर्टिकुलर ग्रुप को या सिलेक्टेड लोगों को करेंगे पर अच्छा करेंगे, दैट इज नोन एज फोकस स्ट्रैटेजी। तो फोकस स्ट्रैटेजी में दोनों बातें बोली गई। अभी हमने दो बातें पढ़ी ना, कॉस्ट लीडरशिप और डिफरेंशिएशन। बोलो फोकस में भैया दोनों आप अचीव कर सकते हो। मतलब आप चाहो तो क्या अचीव करो? अ फोकस कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स competing based on price to target a narrow market. दोनों जगह मार्केट तो नैरो ही होगा, बताओ क्यों? तो बताओ दोनों में से कौन सा अच्छा होगा? अगर पर्टिकुलर मार्केट पे फोकस कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन अच्छा होगा। बताओ कॉस्ट लीडरशिप यहाँ अचीव करना मुश्किल है, बताओ क्यों? बिल्कुल सही, पहले ही मार्केट आप एक नैरो पकड़ रहे हो और उसमें फिर आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव कैसे करोगे? तो बहुत मुश्किल है। तो ये कहने की बात है, अचीव ये हो कर सकते हो आप, बट ठीक है, बुक में बता रखा है दोनों कर सकते हो। और ये रहा एग्जाम का क्वेश्चन, हाउ टू अचीव फोकस स्ट्रेटेजी। तो आपको इंट्रोडक्शन देना था, बोला ये होता है, और बोला ऐसे अचीव कर ले। हाँ, और एज ग्रुप पे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। बेबी प्रोडक्ट्स एज ग्रुप, बढ़ते हुए बच्चे एज ग्रुप, कौन से? जॉनसन एंड जॉनसन आ सकता है, पर मैं डिफरेंशिएशन नहीं बोलूंगा। जॉनसन एंड जॉनसन शुरू में एक तरफा चलता था, ये तो बाद में आए बेटा, है ना भाई। हम लोग, तुम्हारे पापा, ये सब जॉनसन जॉनसन में पले बड़े। हालांकि देसी स्टाइल में भी है, बट सबसे ज़्यादा जॉनसन एंड जॉनसन पहले वही चलता था बेटा। नहीं, बीच में बताओ कंपनी का क्या हुआ, यूएसए में जॉनसन जॉनसन पे केस हो गया था, तो उस वजह से इसका एक बार प्रोडक्शन रोक दिया गया था। तो तब कॉम्पिटिटर के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई, तब ये सारे नए प्रोडक्ट आ गए, ये हिमालय और ये बेबी केयर, मामा, ये जो भी है ना बच्चों का, ये मम्मी को है, जो भी है। हिमालय का ओनर कौन है, कभी देखा? करेक्ट। तो मैं ऐसे माइक पे नहीं बोल सकता, है ना। तो है सही में, नाम ऐसा रखा है कि लोगों को पता ही नहीं चलता, इसलिए मोदी जी ने वो कर रखा है, छेड़ो उसके खिलाफ फंडिंग भी होती है, ऐसा सुनने में आया। पर ठीक है, आप कर सकते हो। तुमने कौन सा बचपन में यूज़ किया था प्रोडक्ट? कौन सा थे? कौन सा तेल घिसा गया था तुम पे? पूरी मसाज होती थी ना बेटे बॉडी पे, ऑयल मसाज। मम वो कहता डाबर लाल लाल जॉनसन बेबी। ठीक है, घर वाले भी जो भी, कई लोग तो आप में से अभी भी लगाते होंगे। वैसे बता दूं, बात छिड़ी है इसलिए छेड़ लेते, थोड़ा कोर्स के बाहर है, बट आपको बता दूं, बच्चों के प्रोडक्ट बहुत मार्जिन वाले प्रोडक्ट होते हैं। मतलब वो चीज़ 2 रुपए की बच्चों के नाम पे 20 रुपए में बेची जा सकती है। इमोशंस, है ना। और वो गंदा भी कर देते बच्चे फटाफट। चलिए, बच्चों का बिजनेस अगर सेट हो जाए ना, उससे बेटर बिजनेस नहीं है लाइफ में, बट सेट होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हाँ, हाँ, आप पोर्टर के मॉडल यूज करो। बच्चों के प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट और माउथ पब्लिसिटी दोनों से चलते हैं। तो एड क्या हुआ बेटा? किसको अपना बचपन याद आ गया?
जॉनसन जॉनसन। बेटा कुछ होता ही नहीं है उस प्रोडक्ट में, तभी तो कुछ नहीं होता। अब कुछ लोग तो होते हैं हमारे से, वो कंडीशनर लेके घिस रहे थे, बोले झाग ही नहीं आ रहे, है ना। मेरे साथ वो हुआ है सच्ची। एक अपन नहा रहे थे, घर वालों ने कंडीशनर रखा हुआ था, मैंने लिया, फिर बाहर आके बोला क्या घटिया शैम्पू लाए हो, झाग ही नहीं। तो बोला मैं कंडीशनर लगा लिया। अच्छा, खूब खूब बार हुआ है, क्योंकि फोकस कहीं और था ना, नहाने पे फोकस ही नहीं था। एडवांटेजेस ऑफ फोकस स्ट्रेटजी, प्रीमियम प्राइजेस। ठीक है, इसके क्या दे रखे नुकसान। और तुम्हारी घड़ी निकालना होशियार हो ना। इस पॉइंट का मतलब है, सुनो सुनो, कि भाई जिस फर्म के पास कुछ डिस्टिंक्ट कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो फोकस स्ट्रेटजी यूज नहीं कर सकती। मतलब कुछ अलग नहीं है, डिफरेंट मार्केट को देने के लिए कुछ डिफरेंट भी तो होना चाहिए, तो वो नहीं है, तो दिक्कत है। लिमिटेड डिमांड, करेक्ट। पर फिर बड़ा बड़े बड़े इंडस्ट्री नहीं बन पाओगे, उस मार्केट में रहने का फायदा क्या हुआ। बोल सकते हो एग्जिस्ट बस, ठीक है, टिके हुए हो, बस ये बोल सकते हो। पर देखो सबका अपना अपना वही है। नहीं देखो, कॉस्ट लीडरशिप फोकस मार्केट में करना बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकती कॉस्ट लीडरशिप अचीव। ओसवाल फोकस स्ट्रेटजी बोल सकते हो, वो भी राजस्थान में भी इनर मार्केट को टारगेट किए हुए है। आ जाएगा आ जाएगा। ओसवाल साबुन केवल राजस्थान के गाँव में उसने अपने आप को, जयपुर में भी है बट इतने लोग नहीं खरीदते बेटा, खरीदते होंगे लेकिन इतने नहीं खरीदते। खरीदते ओसवाल, चलता है, ऐसा बात नहीं है। ओसवाल मिल जाता है, पर नहीं ओसवाल कभी प्रीमियम टारगेट करता ही नहीं है ना, लेकिन आप बात समझो। बोल सकते हो फोकस्ड कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी है, कर रखी है। ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, ऐसी बात नहीं है, बट अगेन वो एक स्पेसिफिक जगह तक ही सीमित होकर रह जाते हैं, पर वो उसमें इतना प्रॉफिट कमा लेते हैं। फोकस मार्केट, उनके एम्प्लॉयज़ भी आपको देसी मिलेंगे, सेठ जी भी देसी है, उनके पास एग्जीक्यूटिव्स नहीं होते, इन शॉर्ट, है ना, इनके पास सेलिब्रिटी नहीं होते। हाँ, बस एक ऐड आता है ओसवाल साबुन, साबुन दिखा दिया, नाम दिखा दिया, वो थोड़ी आती है कि करीना कपूर आ रही है, शाहरुख खान आ रहा है, माधुरी दीक्षित आ रही है, और कौन है बेटा अभी इन दिनों कौन आ रहा है इसके ऐड में, दीपिका आ रही है, आ रही है, तो लक्स साबुन है बेटा। हाँ,
कल भी होगा। बुक तो कंप्लीट कब की हो गई, ये तो रिवीजन चल रहा है। बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी, बट ये आसान नहीं है अभी। ऐसे में लोग कस्टमर के मन में फीलिंग डालना पैसा वसूल इज नोन एज बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर। कस्टमर ये बोल के बोले यार ये प्रोडक्ट या सर्विस यूज़ की मज़ा आ गया, पूरा पैसा वसूल। मतलब अगर इस प्रोडक्ट को मैं 10 रुपये में खरीदा तो 10 रुपये का रिटर्न आया है, 1000 रुपये में खरीदा तो 1000 रुपये का रिटर्न आया है। कभी कभी आपने कोई गाड़ी खरीदी, खटारा निकली, आप बोले ना साला पैसा डूब गया। गाड़ी खरीदी अच्छी चली, आप बोलते यार पैसा वसूल है। तो वही बात, दोनों में गाड़ी खरीद रहे हो, दोनों में घूम रहे हो, लेकिन एक में मज़ा आ रहा है, एक में नहीं आ रहा, तो वो फीलिंग डालना। तो ये फीलिंग कैसे आती है? एडवर्टीजमेंट से नहीं, प्रोडक्ट के अंदर आपको कुछ, हाँ। तो इसने भी कुछ बोला, देखो तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग कस्टमर मोर वैल्यू फॉर दी मनी। समझ में आया? बाय एम्फेसाइजिंग ऑन, बोला लोअर कॉस्ट एंड बेटर क्वालिटी, सस्ता नहीं सबसे अच्छा, है ना। इट कैन बी डन थ्रू, कैसे कर सकते हो? या तो ऑफरिंग प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस, with comparable quality and features, या charging similar price with much higher quality and better features. Correct. MI के फोन ऑलमोस्ट सेम प्राइस है, बट फीचर नहीं, MI के फोन है बेटा, फीचर ज्यादा है। सेम प्राइस पे अब तुम क्वालिटी उसको कंपेयर कर रही हो किसी गूगल फोन से या कोई वन प्लस से, वो गलत है ना। उसी, अरे एक 40,000 का, एक 10,000 का है, 10,000 के 2 फोन उठाओ, एक MI का, एक सैमसंग का, तुम्हें MI में फीचर ज्यादा मिलेंगे। तो बेस्ट कॉस्ट प्रोवाइडर, सेम प्राइस, सिमिलर प्राइस लिखा ना बेटा। हो जी, कौन सा लोगे तुम? या तो लोअर प्राइस पे सेम फीचर दे दो, या सेम प्राइस पे ज्यादा फीचर दे दो। ये एग्जांपल दे रखे है ना। ये हम पढ़ चुके, नीचे डायग्राम दे रखा है, रिपीटेड पढ़ लेना, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म। नेक्स्ट निकालो। आज वेडनेसडे, आज स्टार्ट करना जरूरी है। अरे बुधवार है, स्टॉप करके स्टार्ट कर लेना पड़ेगा।